नमस्कार, मैं विजय स्वागत करता हूं आपका माय विद्यालय यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। ये मैथ्स चल रहा है और मैथ्स में आज हम जानेंगे सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण। सरलीकरण जानेंगे कि सरलीकरण कैसे करते हैं। और सरलीकरण में जो पहला हमारा चैप्टर हमने लिया है वर्ग और घन, तो हमने वर्ग और घन को जान लिया था कि वर्ग घन को कैसे निकालते हैं। अब हम इसमें जानेंगे कि वर्गमूल, वर्ग और उसके मूल एवं घन मूल, ये चीज़ें निकालना सीखेंगे हम लोग कि वर्गमूल क्या है, घनमूल क्या है। देख लो वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, हम घनमूल निकालना सीख जाते हैं कि घनमूल छोटा है, घनमूल निकालना सीखते हैं कि घनमूल क्या है। इसके लिए हमारे पास में थोड़ी सी कुछ चीज़ें चाहिए कि एक का क्यूब कितना हो जाता है 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729 और 10 का जो क्यूब है ये है 1000। यहाँ तक के हमें संख्याएं पता होनी चाहिए कि इतनी संख्याओं का क्यूब ऐसा है। अब देखते हैं हम लोग कि क्वेश्चन में क्यूब कैसे पूछा जाता है। तो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ और क्वेश्चन है हमारे पास में कुछ इस तरह से 804 357 बोल दिया कि इस संख्या का क्यूब क्या होगा यानी घनमूल क्या होगा। क्यूब नहीं, घनमूल निकालना है क्योंकि घनमूल देख रहे हैं। तो याद रखना घनमूल के लिए हम ऐसा सिंबल रखेंगे। मैं वर्गमूल भी सिखाऊंगा, पहले घनमूल सीख लो। सॉल्यूशन देख लो। अगर ये हमें इतना पता है तो हम करेंगे क्या, बस कुछ नहीं करना है। ये जो 804 है ये लिख देंगे और 357 जो है इसे लिख दिया। और सबसे पहला काम करना है पीछे से 3-3 के पेयर बना देंगे, क्योंकि क्यूब बना रहे हैं तो क्यूब में 3-3 के पेयर बनाना बहुत ज़रूरी है। तो हमें 3-3 के पेयर बना लेंगे। और ये जो अंतिम पेयर है ना, इसमें हम इकाई अंक को देखेंगे। यहाँ इकाई अंक को देख लेंगे। अब 7 ऐसी कौन सी संख्या है जिसका इकाई का अंक 7 आता है, तो देख लीजिए यहाँ पर कौन सी है। और ऐसा क्यों लिया जाता है, क्योंकि क्यूब में हर अंतिम अक्षर, हर संख्याओं का इकाई का अंक अलग होता है, इसलिए लिया जा सकता है। और 7 सिर्फ 3 में आता है, तो यानी यहाँ पर क्या होना चाहिए 3, क्योंकि इकाई का अंक इसी का क्यूब करेंगे तो 27 आएगा और 7 यहाँ पर आएगा। और इस पेयर से हमें ये देखना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका क्यूब करने पर 804 प्राप्त हो या 804 से कम प्राप्त हो। उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम में तो बहुत सारे कम, लेकिन इसके निकटवर्ती कम होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर देखने से साफ समझ में आता है कि 8 का 512 होता है, 9 का 729 होता है, लेकिन ये 9 से भी ज़्यादा है 10, तो 10 ज़्यादा वाला तो लेंगे नहीं, किसे लेंगे, कम वाले को लेंगे। और निकटवर्ती यही है, क्योंकि ये निकटवर्ती तो है लेकिन थोड़ा दूर है, उससे निकटवर्ती कौन है 9 है, तो ये हो जाएगा 93। और याद रखना जब भी ऐसा क्वेश्चन दे इसका मतलब ये हुआ, ये साफ प्रश्न बता रहा है कि एक परफेक्ट क्यूब होगा, यानी एक जो भी संख्या यहाँ दी जाएगी वो एक निश्चित क्यूब होगी। ठीक है, समझ पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह से है, कैसे भी दे, हो सकता है कि दशमलव में दे दे। इस तरह से हमें क्यूब निकालने के लिए, घनमूल निकालने के लिए 0.00000 इस तरह से दे दिया 27। अब बोल दिया कि इस संख्या का क्यूब क्या होगा। अब तो दशमलव मिला दिया मैंने, तब भी हम क्या करेंगे, हमें पता है कि इस संख्या का क्यूब ये किसका है, 3 का क्यूब है। 3 का क्यूब क्या हो जाता है 27। अब बात करते हैं कि दशमलव कहाँ लगाना है। तो यहाँ से देखो 3 के पेयर बनाए, तो पहले क्यूब था तो एक संख्या के लिए 3 संख्या बाद दशमलव लगाते थे, और अब क्यूब रूट बना रहे हैं तो हर 3-3 के पेयर पे एक संख्या के लिए दशमलव और 2 पेयर के लिए 2 संख्या के लिए। तो पहली संख्या है, दूसरी नहीं है, तो लगा देंगे 0 और इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा इतना। चलो मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3। कुछ भी दे दे, जैसे मान लो इस तरह से दे दिया 0.0000000,
ठीक है। और इस तरह दे दिया हमें 729। अब बोल दिया कि इस संख्या का क्यूब क्या है, नीचे दिखाई दे रहा है, देखो। अब इसका क्यूब निकालना है हमें। 729 का पता है कि किसका हो जाता है, 9 का। अब 3-3 के पेयर बना देंगे। पहला पेयर बन के तैयार है, दूसरा पेयर बन के तैयार है, तीसरा पेयर बन के तैयार है। तो पहला दूसरे के लिए और तीसरे पेयर के लिए तो इस तरह से लिख देंगे 1 2 3, क्योंकि 3-3 जीरो के पेयर बन के तैयार हो रहे थे, हमने बना दिए। डबल के पेयर नहीं, हमें ट्रिपल के पेयर बनाने हैं, ठीक। हम क्वेश्चन नंबर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कैसे, कुछ भी क्वेश्चन लेते हैं। ये तो मेरा सिर्फ था कि दशमलव में कैसे क्वेश्चनों को किया जाता है, उन क्वेश्चनों को बताने का एक तरीका था। चलो मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ दशमलव में, एक बड़ा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। 0.704 और 969, ये इस तरह से संख्या दी हुई है और बोल दिया कि इस संख्या का क्यूब क्या है, ठीक। 704 969, बिल्कुल सही। देख लीजिएगा सॉल्यूशन क्या करेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन हमें कुछ नहीं, पहले दशमलव से तो कोई रोल ही नहीं है। हमने क्यूब देखा, 3-3 के पेयर यहीं से बना दिए। अंतिम पेयर में यहाँ पर देखेंगे इकाई का अंक, इकाई के अंक को देखेंगे। 9 है, 9 किस संख्या में आता है, तो 9 में आता है, इतना हमें पता है। और यहाँ पर 704 से हमें देखना है कि 704 ऐसी कौन सी संख्या जिसका क्यूब करने पर 704 के आसपास आए या उससे कम है। तो 9 का तो 729 हो जाता है, जो कि इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो 8 का 512, 8 का हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 89। अगर मैं दशमलव हटा दूं तो इस संख्या का 89 है, लेकिन पेयर बने हैं और दशमलव उस पेयर के सामने, तो 1 और 2 यानी 1 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये दशमलव लग जाएगा और आंसर हो जाएगा। जान पाए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ये सिर्फ क्वेश्चन करवाने का मतलब है सिर्फ प्रैक्टिस। मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। ऐसे आप इन क्वेश्चनों को करने से पहले, जो क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ ना, पहले वीडियो को पोस्ट करें, उसके बाद में क्वेश्चनों को खुद सॉल्व करें एक बार सॉल्यूशन देखने के बाद, और फिर खुद से बनाने की कोशिश करें। आपको किसी बुक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं, सारी बुकों का निचोड़ मैं खुद ही लेकर आ रहा हूँ, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर क्यूब रूट बनाएंगे, तो कुछ ऐसा ही क्वेश्चन ले लेते हैं जिसमें 3 टाइम पहले 0 दे रखा है, 0.123, 3 टाइम पहले 0 दे रखा है। फिर दिया है 912 673, 912 600 कुछ 73, ठीक, ऐसा दिया हुआ संख्या, ठीक, ऐसा दिया है। ये हमारे पास में संख्या है। सॉल्यूशन देख लो कि सॉल्यूशन कैसे करेंगे। याद रखना पीछे के 3-3 के पेयर बना देते हैं, ठीक, 3-3 के पेयर बना दिए, 3-3 संख्याओं के। यहाँ पर 3 है, ऐसी कौन सी संख्या जिसका इकाई का अंक 3 है, तो मुझे पता है कि 7 में 343 आता है, तो 7 में आता है, यानी इकाई का अंक, इकाई अंक देखेंगे यहाँ पर 7 में आता है। और इस 912 में ऐसा देखना है कि कौन सी संख्या है जिसमें इकाई का अंक मतलब 912 हो या उसके आसपास पहुँचे। तो यहाँ पर क्लियरली है कि 9 वह संख्या है, क्योंकि 9 का हो जाता है 729, तो 9 यानी 97। अब दशमलव तो 1 2 3, 3 पेयर के बाद में है 1 2 3, तो यहाँ पर तीसरी संख्या नहीं तो 0 लगा दिया, और इस तरह से इसका आंसर क्या हुआ 0.097, ठीक। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऐसे कुछ भी क्वेश्चन दे दे, कैसे भी बना दे, हमें बस क्वेश्चनों को करते आना चाहिए। अगर बीच में संख्याओं के बीच में दशमलव दे दिया तो कैसे बनाएंगे, जैसे इस तरह से क्वेश्चन दे दिया। एक और ले लेते हैं क्यूब रूट का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्यूब रूट में कुछ इस तरह से दे दिया। कुछ भी ले लेते हैं, 506 53 653, ठीक, इस तरह से दे दिया। दिखाई दे रहा है ये, ठीक। 50.653, ये किस संख्या का क्यूब रूट है। आंसर देखना सॉल्यूशन में क्या करेंगे, 3-3 के पेयर बना देंगे, लेकिन यहाँ तो 3 का पेयर नहीं बन रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर इकाई का अंक देखेंगे, इकाई के अंक में यहाँ 3, और ये जो 50 है, ऐसा देखना है कि कौन सी संख्या जिसका क्यूब करने पर 50 या 50 के आसपास है। तो हमें पता है कि 4 का 64 हो जाता है, तो 3 का हो जाएगा 33, और यहाँ पर 343 मतलब ये 3 आ रहा है, तो ऐसी कौन सी संख्या, तो 7 का है। 7 वह संख्या है जिसमें इकाई के अंक में 3 आता है, 343, ठीक है।
तो यहाँ पर 7 और यहाँ पर 3 यानी 7 37। अब देखो एक संख्या बाद यहाँ पर क्या लगा है दशमलव, तो यहाँ पर भी एक संख्या बाद लगाएंगे क्योंकि एक पेयर बाद बना है, तो यहाँ पर एक संख्या बाद लगाएंगे। जान पाए, एक पेयर कंप्लीट और एक संख्या बाद लगा देंगे। ये तो था कुछ घनमूल के। अब देखते हैं कुछ वर्गमूल। वर्गमूल के क्वेश्चनों को थोड़ा ध्यान से समझेंगे क्योंकि वर्गमूल के क्वेश्चन बहुत सारे मैं सॉल्यूशन में भी लेकर आऊँगा, क्योंकि अभी वर्ग और वर्गमूल सिंप्लीफिकेशन में बहुत सारा वर्गमूल का रूल होता है। मैं बहुत सारे क्वेश्चन वर्गमूल के जरूर डालूंगा, कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन रहेंगे जो कि सिंप्लीफिकेशन में वर्गमूल के रहेंगे। देखते रहिएगा, सब अलग अलग क्वेश्चन रहेंगे, ये ऐसे ही नहीं चलेगा। आज तो इसी पे बेस तैयार कर रहा हूँ। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो ये वीडियो समझने में थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि वहाँ वर्ग निकालना सिखाया था, अब वर्गमूल चल रहे हैं, जस्ट अपोजिट। ठीक, तो चलते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो हमारा पहला क्वेश्चन है वर्गमूल, यानी वर्गमूल निकालना सीखेंगे हम, वर्गमूल। ठीक, इस तरह से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। वर्गमूल क्या है, कुछ नहीं है, जैसे कुछ भी संख्या दे दी इस तरह से वर्गमूल का साइन ही कुछ ऐसा होता है। जैसे लिख दिया 25, ये किस संख्या का वर्गमूल है, पता है 5 का है। जैसे मैंने लिख दिया 36, ये किस संख्या का है, 6 का है। यहाँ तो साफ साफ समझ में आ रहा है कि 5 का है कि 6 का है कि किस संख्या का है। जैसे मैंने तीसरा क्वेश्चन लिख दिया 144, ये किस संख्या का है, तो हमें पता है कि ये 12 का है। उसी तरह से अगर दशमलव वाली संख्या आ जाए तो मैं ऐसा लिख दूँ 2.56, ये किस संख्या का है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ये 256 पर फोकस करना है। 256 किसका होता है, 16 का। ठीक है, ये होता है 16 का। पर याद रखना, वर्गमूल में दो संख्या के लिए एक संख्या बाद क्या लगाएंगे, दशमलव लगाएंगे। तो दो संख्या के लिए एक संख्या बाद, तो एक संख्या बाद क्या लगा देंगे, दशमलव। ठीक है, तो ये 1.6 का हो जाएगा। इसी तरह से मैं कुछ भी दे दूं, जैसे लिख दिया मैंने 625, और अगर मुझे नहीं उचित लगा तो मैंने यहाँ पर ऐसा बना दिया 0.0625। मैंने कहा कि इस संख्या का क्या होगा। तो देखो, ये हमें 625 नज़र आ रही है, लेकिन 625 समझना है। वैसे लिखा तो क्या है, 0.00625 लिखा है। हमें सिर्फ इसे 625 समझ कर चलना है, और ये हो जाता है 25 का क्यूब, मतलब 25 का वर्ग। और अब कितने संख्या बाद दशमलव लगाएंगे, तो देख लो, दो संख्या का पेयर बना देते हैं। ये एक पेयर, ये दूसरा पेयर, तो 1 और 2, दूसरा पेयर यहाँ पर लग जाएगा 0। उम्मीद करता हूँ कि आइडिया लग गया होगा कि दशमलव कैसे लगाते हैं, किस संख्या की लगाएंगे। अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, थोड़े बड़े से क्वेश्चन। अब ये भी तो वर्गमूल में ही आता है, √2 भी तो वर्गमूल ही है, कुछ अलग से तो नहीं पूछा उसने। यहाँ पर बात फंस जाती है, बोले 25 का पता है, √4 का, वहीं के वहीं अगर मैं इस 7वें क्वेश्चन में पूछता कि √4 का मान क्या होगा, तो झटपट आंसर कितना हो जाता, 2। लेकिन √2 का मान पूछ लिया तो अब दिक्कतें हो गई। तो देख लो कि √2 का मान कैसे निकालें। √2 इज़ हाउ मच, तो कुछ नहीं करना है, √2 को भाग विधि से करेंगे। याद रखना, इसकी और भी विधियाँ है, लेकिन सटीक आंसर नहीं निकाल पाती है। मैं फिर बता रहा हूँ, विधियाँ और भी है, लेकिन सिर्फ काम चलो विधियाँ है, मुश्किल से ही आंसर सटीक आंसर तक पहुँचाती है। ठीक है, तो उन विधियों पर विश्वास नहीं करना है, हमें सटीक आंसर तक जाना है। मैंने और भी विधियाँ है, इसकी मैंने बताया, एक नेक्स्ट वीडियो में भी बताया था, चाहो तो आप उसे भी देख सकते हो। परंतु इस विधि से बेहतर कुछ भी नहीं है, और इसे कहते हैं भाग विधि। भाग विधि, जब भी ऐसा प्रश्न आए, किसी भी संख्या का पूछ ले, आप भाग विधि का उपयोग करोगे, और गारंटी के साथ आज भाग विधि को आप सीख पाओगे। क्या दिया है, 2। ठीक है, 2 का हमें क्या निकालना है, स्क्वायर निकालना है। ठीक, यहाँ पर ऐसी संख्या लेना है, पहली संख्या में ऐसी संख्या लेंगे, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करने पर 2 आए या 2 के आसपास हो। तो 2 का तो करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो 2 से छोटी संख्या यानी 1 और 1 का 1 में वर्ग करेंगे, मतलब 1 का 1 में गुना करेंगे, तो क्या होगा, 1 एकम 1। ऐसा नहीं करना है कि 1 और 1 2 हो गया, तो गुना करने पर 1 एकम 1 होगा। और कितने बार गया, 1 टाइम गया है, तो 1 ऊपर लिख दिया।
इधर घटा देंगे, इधर ऐड कर देंगे, एक और एक 2, इधर घटाएंगे 1। अब देखो भाग नहीं जाता तो दशमलव लगा देंगे। तो याद रखना हम वर्गमूल निकाल रहे हैं तो 2 जीरो लेंगे। अब यहाँ पर और यहाँ पर, जैसे यहाँ पर इन दोनों संख्याओं के लिए एक जैसी संख्या ली थी, इसीलिए मैंने कहा था कि पहली संख्या ऐसी लो जिसका वर्ग कर दे, जैसे 1 का वर्ग। तो यहाँ पर ऐसी संख्या लेना है जो कि समान संख्या हो। जैसे अगर मैं 5 ले लूँ, जैसे किसी को लग रहा होगा कि 25 चौक 100 होता है, तो 25 चौक 100 होता है ये तो पता है, लेकिन हम ऐसा नहीं ले सकते कि यहाँ 5 और यहाँ 4, तभी तो 25 चौक 100 बनेगा। तो यहाँ पर हमें एक जैसी संख्या लेना है। अगर मैं 5 यहाँ ले लूँ, 5 यहाँ ले लूँ तो 125 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, कम लेना है। तो 4 और 4 24 चौक अब होता है 96। इधर जुड़ जाएगी चीज़ें और इधर घटा देंगे, इधर घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, और याद रखना 4 बार गया तो 4 यहाँ लिख देंगे, ठीक। और इधर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28। अब यहाँ पर एक बार जब जीरो लगा दिया है तो बार बार तो लगाना नहीं है। अब यहाँ पर देखो ये है कुछ 28 है। अब यहाँ और यहाँ की संख्या देखना है कि कौन सी संख्या लें जो कि 400 के अराउंड चली जाए। तो अगर मैं यहाँ 2 ले लूँ ना, 2 लूँ तो 250 का दोगुना होता है 500। अगर ये संख्या 250 होती तो ये 500 जाता, परंतु यहाँ तो 500 से बहुत कम है। ये 200 होता तो 400 हो जाता, पर ऐसा नहीं है, तो ये एक ही बार जाएगा। थोड़ा सा दिमाग का भी यूज़ करना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 281, यहाँ पर जोड़ देंगे और इधर क्या कर देंगे घटा देंगे। अब यहाँ देखना है कितना बच रहा है 9 1 1, कितने बार गया 1 बार। अब याद रखना है कि दशमलव के 2 अंक बाद बिल्कुल सॉल्यूशन नहीं करना है और इसका आंसर उठा के रख देना है 1.41। इसका आंसर हो जाएगा 1.41। मैं एक क्वेश्चन और भी ले लेता हूँ, अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा। जैसे √3 का मान आप खुद निकालिएगा, मैं √5 का बता देता हूँ आप लोग को कि इस विधि से आप √5 का भी मान निकाल सकते हो। √5 ही नहीं, आप √50 का भी निकाल सकते हो। जैसे हमने अभी तक के √50 है, ये ऐसी संख्या है, इनका नहीं निकाला है, तो √50 का भी। चलो मैं किसी एक का बता देता हूँ, आपको लग रहा होगा मैं 50 का बता देता हूँ। √50 का मान कैसे निकालेंगे? √50 का मान तो कुछ नहीं करना है, 50 लिख देंगे, ठीक है। पेयर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं फिलहाल, ठीक। और पेयर बनाते भी है तो पीछे से 2-2 के पेयर बनाते हैं। मैं बताऊंगा क्वेश्चन में पेयर कैसे बनाते हैं। यहाँ पर ऐसी संख्या लेना है जो इस संख्या के वर्ग के आसपास चला जाए, ठीक है, क्योंकि वर्गमूल निकाल रहे हैं ना। तो इस संख्या के तो 7 का वर्ग 7 ही 49, ठीक है। इधर जोड़ देंगे, इधर घटा देंगे, इधर हो जाएगा कितना 14, इधर जो घटाएंगे तो कितना बचेगा 1, और ये 7 बार गया तो 7, क्योंकि 7 के वर्ग के आसपास है ना, क्योंकि √50 का मान निकाल जो रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पर दशमलव लगाएंगे तो 2 जीरो उतर आएगा, ठीक। परंतु यहाँ पर अगर मैं कुछ भी एक संख्या लिखूँ तो ये तो 100 से ज़्यादा निकल गई। अगर मैं यहाँ पे ऐसा 1 भी लिख दूँ तो क्या होगा, 100 से बहुत ज़्यादा चला जाएगा, क्योंकि ये 141 और 100 को डिवाइड नहीं कर सकता। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्या लेंगे 0, ठीक है, और फिर यहाँ भी क्या बनाएंगे, एक 0 बनाएंगे, और इस तरह से इसका अब लगाएंगे हम लोग भाग। तो ऐसे करके हम इस प्रश्न के आंसर को ला सकते हैं। आप ऐसे ही √5 का मान, √7 का मान, √10 का मान, √11, √13, इनके मानों को भी आप आसानी से निकाल सकते हो। चलो रूट के पीछे ज़्यादा नहीं भागते हैं, अब हम लोग चलते हैं कुछ वर्गमूल के कुछ अच्छे से क्वेश्चनों की ओर। चलो वर्गमूल के कुछ क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि वर्गमूल के कुछ क्वेश्चन कैसे होते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन ले लिया इस तरह से, क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है 46-24 बोल दिया कि इसका
आंसर क्या होगा? सॉल्यूशन समझ लीजिए, कुछ नहीं करना है, भाग विधि का उपयोग करेंगे। मैं चाहूँ तो यहाँ पर भी पेयर बनाकर निकाल दूंगा, लेकिन याद रखना कि पेयर से कभी भी आंसर सही आंसर तक नहीं पहुँच पाते हैं। अगर किसी को लग रहा होगा तो मैं पहले पेयर बनाकर बता दूं और उससे भी आंसर निकाल सकता हूं। चलो देख लो, 46 24। याद रखना है यहाँ 2 के पेयर बनाना है। यहाँ पर इस 4 में ऐसी संख्या लेना है, इसमें इकाई के अंक को देखेंगे, इकाई अंक, यहाँ इकाई के अंक, ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करने पर 4 आए? तो 4 एक तो 2 में भी आता है और 8 में आ जाता है, 8 8 64, वहाँ भी 4 आता है, तो 1 2 है और 1 है 4, ऐसी 2 संख्या है। उसके बाद में इस सामने वाले फ्रंट वाले पेयर में ऐसा देखना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करने पर 46 हो या 46 के आसपास आए। तो 46 के आसपास आने के लिए हमें पता है 7 का करेंगे तो 49 होगा, तो 7 से छोटा यानी 6, तो ये 62 या 64, सॉरी क्योंकि 4 नहीं आएगा यहाँ 8 आएगा, क्योंकि मैंने कहा था 2 और 8, 8 8 64, 2 दूनी 4, ठीक। एक तो 62 हो सकता है या 68 हो सकता है, तो बीच की संख्या अपना लेंगे 65, और 65 के लिए मैंने बताया था कि 5 का 25, 6 का अगला सक्सेसर 7, 6 में 7 42। क्या ये 42 25 से छोटा है या बड़ा है? तो 42 25 से कैसा है? ये बड़ा है, क्योंकि ये छोटा है और ये कैसा मान है? बड़ा है, तो बड़ा वाला आंसर हो जाएगा। तो इसका मेन आंसर कितना आ जाएगा? 68। अब देखना चाहते हैं चेक कर ले तो देख लो, हम भाग विधि से भी चेक कर सकते हैं इसको, 46 24। और याद रखना आप भाग विधि में 2 के पेयर बनाएंगे, पीछे से पेयर बना दिए मैंने। पहले पेयर में ये देखना है कि कौन सी संख्या है जिसका वर्ग करने पर 46 या उससे कम प्राप्त हो। तो हम कहेंगे 6 का वर्ग है 6 6 36 यानी 6, और यहाँ पर कितना आ जाएगा? 36। ये घटेगा, घटा देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 4 6 10 बचेगा, और यहाँ पर हो जाएगा कितना? पूरा का पूरा दूसरा पेयर 24 उतार दिया। इधर क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा, 6 दूनी 12। अब यहाँ ऐसी संख्या लेना है जो इसके आसपास जाए, यानी ऐसी कौन सी संख्या है? तो मुझे लगता है कि 8 से दे देते हैं। 8 देखो, 8 8 64, 64 के 4 हासिल का 6, 8 दूनी 16, 16 और 6 कितना हो जाएगा? 22, हासिल का फिर से 2 हो जाएगा, 8 और 2 कितना हो जाएगा? 10। देखो ये पूरा पूरा कट गया, यानी ये 8 और ये 6, तो 68 इसका आंसर हुआ। चलो मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ, अगले क्वेश्चन को भी मैं लेता हूँ। दशमलव में भी संख्याओं को मैंने बता दिया कि दशमलव में कैसे करना है, दशमलव वाले क्वेश्चनों को भी कैसे करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर मैंने 2 लिख दिया, तो मैं वही कह रहा हूँ कि इसमें कई बार आंसर गलत आने के चांसेस होते हैं। अगर ऐसा वर्गमूल दिया है तो यहाँ पर डेफिनेटली आंसर कई बार नहीं होता है, क्योंकि संख्या दशमलव तक चली जाती है। तो याद रखें कि अगर ऑप्शन में आपको दशमलव दिया हो, परफेक्ट स्क्वायर नहीं दिया है और दशमलव में भी ऑप्शन हो, तो फिर आप भाग विधि का प्रयोग करें। और अगर परफेक्ट स्क्वायर दिया है तो कुछ नहीं, आप ऑप्शन का प्रयोग करके डायरेक्टली वर्ग निकालना बेहद आसान होता है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हो। मैं भी बताऊंगा अगली नेक्स्ट क्लासेस में आपको कि कैसे कैसे क्वेश्चनों को किया जाता है। जैसे मैं क्वेश्चन ले लूँ इस तरह से 3.9.5641, ये क्वेश्चन है, दशमलव से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन में देखना है कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक, यही क्वेश्चन है। देख लो सॉल्यूशन क्या होगा। नहीं पता है तो हम भाग विधि का प्रयोग करेंगे, क्योंकि अब बड़ी संख्या को तो इससे निकाला नहीं जा सकता कि भाई पीछे के पेयर बना बना के निकाल दो, पॉसिबल ही नहीं है। नहीं है पॉसिबल तो बस कुछ नहीं, लगा दो भाग विधि। भाग विधि लगाने के लिए हमें किसी दशमलव की फ़िलहाल आवश्यकता नहीं है, दशमलव से तो हम बाद में खेलेंगे। पीछे के पेयर बना दो, बना दिए पेयर। अब मैं बताऊंगा कि दशमलव की ज़रूरत कब पड़ेगी, फ़िलहाल तो नहीं है। पहले पेयर से हमें ये देखना है कौन सी संख्या जिसका वर्ग करने पर इतना आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इतनी ये संख्या लानी है, तो 6 है, 6 इधर हो जाएगा 36, इधर जुड़ जाएगा, इधर 12, इधर घट जाएगा, बचेगा कितना 3। अब यहाँ पर ये 56, ये पूरा का पूरा अगला पेयर बना दिया, 6 को ऊपर लिख देंगे, 356 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अब ऐसी संख्या लेना है जो 356 के आसपास, तो ये 100 है ना, 126 के आसपास। 12 12 दूनी 24, 12 3 36, यानी 3 आना चाहिए मेरे ख्याल से। 3 3 तिरका 9 और 3 दूनी 6 और 3, तो ये तो ज़्यादा हो गया, ज़्यादा हो गया तो कम की ओर चलते हैं, ठीक है। यानी 2
अब दो का लेंगे तो 4 4 2, ठीक है। तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, यहाँ घटेगा 2 1 1 112। फिर एक बार और लिख लेंगे तो इधर हो जाएगा 124, क्योंकि इसको ऐड कर देंगे। यहाँ की संख्या देखना है, ये 41 जैसा का वैसा उतर आएगा। अब यहाँ ऐसी कौन सी संख्या ले जो कि इसके आसपास आ जाए। तो ये तो मुझे सेम टू सेम कुछ दिखाई दे रहा है, और नहीं समझ में आता तो देख लो, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। वैसे तो इधर से काउंट करते थे 10,000 कुछ, यानी 11,241 है, और ये भी हज़ार के रूप में है, यानी कुछ 1200 कुछ होगा। तो मेरे ख्याल से कुछ 9 बार जाना चाहिए, क्योंकि 1000 का हम 10,000 लेना है या 10,000 तक जाना है तो 10 टाइम गुना करना पड़ेगा। और यहाँ पर 1 है यानी 9 का गुना होना चाहिए। 90 90 81 का 1, ठीक है, बच जाएगा 8, 9 चौक 36, ठीक, 36 और 8 44 के 4। तो मुझे लगता है कि ये 9 बार ही जाएगा, क्योंकि आ ही रहा है। फिर 4 बचेगा, 9 दूनी 18, 4 22, ये आ गया। फिर से 2 बच गया, 9 दूनी 9 एकम 9 और 2 11। इधर घटने पर कुछ नहीं बचा, और यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर हो जाता है कि ये किस संख्या का है। तो देखो, अगर मैं बात करूँ कि इसका आंसर देना है, तो ये आंसर तो निकल आता है किसका, 39 जो भी है उसका, मतलब 39 56 या 39 56 41। इस संख्या का स्क्वायर रूट है 629। लेकिन अगर मैं इस संख्या की बात करूं तो पेयर बनाऊंगा, तो पहला पेयर दूसरा पेयर, 2 संख्या बाद, यानी 6 2 9, 1 और 2, यहाँ पर दशमलव लगेगा और आंसर हो जाएगा 6.29। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, हाजिर जवाब होगा। जान पाए आप लोग। आपसे कोई भी प्रश्न पूछ ले, कैसे भी पूछ ले, आप बनाने के योग्य बन जाओगे। चलो मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ। और हाँ, मेरे क्वेश्चन को करने से पहले आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठ जाएं। गणित पढ़ रहे हो तो आप लोगों का दायित्व बनता है कि जैसा ही मैंने पहला क्वेश्चन लिखा, आप लोग वहीं पर ही वीडियो को पोस्ट कर दीजिए। उसके बाद में उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कीजिए। देन उसके बाद अगर नहीं बन रहा है तो फिर सॉल्यूशन देखिए। पर हाँ, ऐसे ही देखने से कुछ नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नहीं पता है, आप क्वेश्चन नंबर समझ लीजिए कुछ भी, कुछ 2401, ठीक, ऐसा ले लेते हैं इसको, 0.000000 2401, ठीक। अब बोल दिया कि इस प्रश्न का सॉल्यूशन क्या होगा। देख लो सॉल्यूशन, कुछ नहीं करना है, इस 2401 का मान निकाल लो, 2401। आप चाहते तो इसका पूरा का भी एक साथ सॉल्यूशन निकाल सकते थे, लेकिन एक बड़ी सी संख्या और दशमलव और ये वो बहुत ज़्यादा होता है। कुछ नहीं करना है, सिर्फ 2401 पीछे से पेयर बना देंगे। ऐसी कौन सी संख्या है जो 24 के वर्ग के आसपास, 5 का तो 25 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, 4 ले लेते हैं। 4 चौक 16, ठीक, 4 चौक 16। इधर घटाएंगे तो हमें 24 यानी 8 बचेगा, और यहाँ 4 लिख देंगे। अब 0 1 और इधर क्या हो जाएगा 8। 1 लाना है, इस बात को याद रखना है कि 1 लाना है। ऐसी कौन सी संख्या ले जो यहाँ पर 1 ला दे। तो मेरे ख्याल से अगर ये 80 के आसपास होता तो 10 बार में 800 जाता, और 1 9 और 9 का 9 में गुना हो तभी आ सकता है, या फिर 1 का 1 में गुना हो। तो 9 का 9 में गुना हो तो 90 90 81, बच जाएगा कितना 8, 9 8 72, 72 और 8 कितना हो जाएगा 80, यानी 9। तो ये जो वर्गमूल है ये तो है 49 का। लेकिन यहाँ पर दशमलव के लिए 1 2 3 4, 4 संख्या बाद। तो देखो आंसर करते समय 4 और 9 तो लिख दिया, 1 और 2 3 4, इसका आंसर ये हो जाएगा।
पता है एग्ज़ाम में कितने आसान से क्वेश्चन पूछे गए थे। देखो एक क्वेश्चन ऐसा भी पूछा गया था 0.4 और यहाँ बार 0.4 बार 0.4 बार बोल दिया था कि का वर्गमूल है, का वर्गमूल है, इस संख्या का वर्गमूल निकालना है। इस प्रश्न को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि अगर मैं बार को हटाऊं तो नीचे 9 का वर्गमूल, यानी जो वर्गमूल हमें जिस संख्या का निकालना है अब वो इस संख्या का वर्गमूल निकालेंगे। यानी अगर इसको साफ शब्दों में लिखूं तो ऐसा लिखा जा सकता है, और इसको और लिखे तो ये कितना हो जाएगा 2 और ये 3। ठीक है, अब भाग देंगे तो जाता नहीं है तो 0 लगा देंगे, दशमलव लगाएंगे तो कितना बनेगा 20। कितने बार जाएगा 6 बार, फिर 6 फिर 6, तो ये 6 6 चलता रहेगा तो 0.6 और 6 के ऊपर क्या हो जाएगा बार। तो इससे इस प्रश्न का आंसर क्या हुआ 0.6 बार। उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत हेल्पफुल रहा होगा आप लोगों के लिए। आप ऐसे ही मेरे वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने लोग नए आए हैं कुछ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो लोग पुराने हैं वो बेल आइकन को दबाकर ऑल कर लें ताकि डेली मेरे अपडेटेड वीडियो मिलते रहे। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।